एक ऐसा समुदाय जिसका जन्म तो समाज में ही होता है, लेकिन एक समय के बाद इन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। ये एक ऐसा समाज है जो न स्त्री का होता है और न ही एक पुरुष का। ऐसे समाज को किन्नर समाज कहा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वो जगह नहीं मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। भले ही हमारा समाज किन्नरों को अलग समझता हो, पर शायद ही वो इनसे जुड़े तथ्य जानते होंगे। हमारे समाज में इनके कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। सच्चाई तो ये है कि किसी को पता ही नहीं, तो बताएंगे कैसे? किन्नरों की शव यात्रा भी बहुत गुप्त होती है। हमारे देश में इस वक्त 5 लाख किन्नर हैं। आज हम आपको बताएंगे किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। क्या आप ये जानते हैं कि नए किन्नरों का उनकी टोली में जोरदार स्वागत होता है? जी हाँ, किन्नर समाज में नए किन्नरों का स्वागत एक उत्सव के रूप में करते हैं। ऐसा भव्य स्वागत शायद ही आपने देखा हो कभी। फंक्शन में नाच गाना तो होता ही है, साथ ही साथ अच्छी खासी दावत का भी बंदोबस्त किया जाता है। इतना ही नहीं, शुद्धिकरण के बाद उसका नया नाम भी रखा जाता है। इस तरह नए मेंबर की किन्नर समाज में एंट्री होती है। इस समाज में गुरु और शिष्य के फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। जी हाँ, किन्नर का कोई एक गुरु जरूर होता है जिन्हें अपने शिष्य के बारे में सारी जानकारी होती है। कहते हैं कि उन्हें यहाँ तक पता होता है कि उसके शिष्य की मौत कब होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये पुख्ता तौर पर कह तो नहीं सकते, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते जरूर हैं। किन्नरों की भी शादी होती है। जी हाँ, इंसान की जगह किन्नरों की शादी उनके भगवान अरावन से होती है। किन्नर समाज में ये शादी सिर्फ एक दिन तक ही मान्य रहती है। किन्नर केवल एक रात के लिए अपने भगवान से विवाह करते हैं। उसके अगले दिन ये खुद को विधवा कर लेते हैं। इनके भगवान है अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किन्नर एक दिन के लिए ये शादी करते क्यों हैं और अरावन को अपना भगवान मानते क्यों हैं? दरअसल महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा की और पूजा के बाद इन्हें एक राजकुमार की बलि के लिए कोई भी राजकुमार तैयार नहीं हुआ, मगर इरावन तैयार हो गया। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो बिना शादी किए बलि पर नहीं चढ़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला। श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप धारण करके आ गए और उन्होंने इरावन से विवाह कर लिया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। इस घटना को याद करके ही किन्नर एक ही दिन के लिए विवाह करते हैं, अगले दिन विधवा हो जाते हैं। किन्नरों का विवाहोत्सव देखने के लिए आपको तमिलनाडु जाना होगा। यहाँ तमिल नववर्ष की पहली पूर्णमासी को किन्नरों के विवाह का उत्सव शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है। 17वें दिन ये अपने भगवान इरावन के साथ ब्याह रचाते हैं और अगले दिन सारा श्रृंगार उतार कर विधवा की भांति विलाप करते हैं। हालांकि बाद में वो किन्नरों की तरह ही रहते हैं। कहते हैं कि किन्नरों की ये रस्म बड़ी प्यारी होती है। किन्नरों का मानना है कि जीवन में एक बार तो उनकी शादी होती ही है। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता यह है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि वो अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने देखा कि इस तबके के लोगों का रहन सहन और रीति रिवाज आम समाज से कितने अलग होते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जाहिर सी बात है फॉलो कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।